नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा लेटर सीरीज का कंसेप्ट और उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स भी देखे मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे क्या करना है। 3-4 टाइप्स बताए, ठीक है। आगे उसको कंटिन्यू करेंगे अब। तो देखिए यहाँ पे आज बिना देर किए क्वेश्चंस लगाएंगे मेरे भाई। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर सवाल आए ऐसे लेटर सीरीज का क्वेश्चन कोई भी आ जाए, सबसे पहला काम करना है कि लेटर्स को काउंट कर लेना है। चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास 16 है। तो 16 के लिए करना कुछ नहीं है, 4-4 का ग्रुप बना लें आप लोग, ठीक है। 4-4 का ग्रुप बना लें, याद रखें। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में इसको काउंट करेंगे, ठीक है। हमको पता चल गया कि भाई इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, तो 16। 16 के लिए क्या बोला था मैंने कि 16 के लिए 4 का ग्रुप बनाने हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए 4 का ग्रुप बनाते हैं पहले, फिर कुछ करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 से ग्रुप बनाना है ना, तो 2 4, यहाँ पे 4 ग्रुप बन गए जी। ग्रुप बन गए ना मेरे भाई। ग्रुप बनने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। ऑब्जर्व करने से ये होगा ना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी टेक्निक क्या है, या फिर कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट का 3 दिया हुआ, ठीक है। डबल ए बी, डबल ए बी, और यहाँ पे देखिए डबल ए बी। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, हमको बस इधर वाला निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये भी बी, ये भी बी, और यहाँ पे भी बी। ठीक उस प्रकार हमको ये निकालना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी दे रखा है ये वाला, और यहाँ पर भी बी दे रखा है, ठीक है। हालांकि इसके बाद वाला ए है, तो इसके बाद वाला भी यहाँ पे ए है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में दोनों ए है, यानी कि यहाँ पे दोनों बीच में क्या है, ए है, ठीक है ना। तो चलिए पहले किसी एक को भरते हैं, अगर एक को भर लिए तो सारे भर लेंगे आराम से। तो मैं तो बोलूंगा सबसे पहले इसी को भरते हैं, क्योंकि एक भरने से पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला ग्रुप, ठीक है। ये वाला ग्रुप कंप्लीट होने के बाद हमको आसानी हो जाएगी आगे का ग्रुप भरने में, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। और आप लोग अगर गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में क्या भरा गया है, लास्ट वाले में सब में बी है। तो भाई आप लोग थोड़ा बहुत तो ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर लास्ट में हमको एक ही भरना है, यहाँ पे देखिए, ठीक। हमको टोटल कितना भरना है, 1 2 3 4 5 भरना है, और सब में 5-5 दिया गया है विकल्प में। और लास्ट वाले में क्या भरेंगे, देखो भाई पहले अगर नहीं भी समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाले में भी यहाँ पे भी दिया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पर भी ए है। चलो एक में ए है ना, बाकी सब में तो बी है, तो चलो बी को ट्राई कर लेते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, बी को ऑप्शन से भी भर लिया हम लोगों ने। और मैंने जो बोला था बिना ऑप्शन देखे भी, कि देखो भाई ये वाला इधर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाई। देखो डबल ए बी, यहाँ पे भी, और यहाँ डबल ए है, ये है। यानी कि कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि अगर इसको यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम लोग यहाँ पर भी बी भर दें, ठीक है। ये तो इसके हिसाब से हो गया। और मैंने ऑप्शन के भी हिसाब से बोला कि तीनों में क्या है, बी है। तीनों में क्या है, बी है, इसलिए भी बी भर सकते हैं लास्ट वाले में। और पहले वाले में भी 3 में बी है, इसलिए भी यहाँ बी भर के देख सकते हैं। लेकिन अभी भाई इसको कंप्लीट कर लोगे आप लोग तो सारा हो जाएगा आराम से बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो चलिए इसको हमने भर लिया, ये हो गया, क्या बन गया, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। और अब इसके बाद से भाई अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ए भर देंगे, इसको देखते हुए इसको मिटा दो आप लोग, देखो पहले बी है, ब्लैंक है, ए है, बी है, ये है, मतलब फिर बी है, यानी कि ये वाला इसमें नहीं है, तो चलो इसको भर दो। अब क्या हो गया, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। यहाँ पे देखिए इसको भी भरेंगे, बी डबल ए बी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली बी भर दीजिए, डबल ए भर दीजिए, बी भर दीजिए। यानी कि क्या हो गया, मैंने आप लोगों को कल बताया था टाइप 1 में बताया था ना कि सारे ग्रुप भी सेम हो, सारे एलिमेंट भी सेम हो, ठीक उसी प्रकार का है, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा क्या क्या होगा, अब कौन सा ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे। देखिए क्या भरा हमने, क्या भरा, एक मिनट, ये तो ऐसे हो गया, बी बी ए, बी बी ए किसमें है, बी बी ए इसमें है ना।
और फिर देखिए बी बी ए ए, उसके बाद बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, ठीक इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वहां पे देखते हैं क्या समस्याएं हैं वहां पे। सबसे पहला काम, सबको काउंट करिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12, 12 के लिए मैंने बोला है 3 या 4 किसी में से भी एक को मतलब करिए, और किससे करना है हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है ना, तो मैं तो बोलूंगा कि एक मिनट रुक जाओ, भरना कितना है, 1 2 3 4 ही भरना है। अगर मैं ध्यान से देख सकता हूँ तो मुझे कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 3 का ग्रुप बनाइए, 3 3 का, और पैटर्न क्या दिख रहा था और कैसे दिख रहा था मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि जब आप लोग भी क्वेश्चन को देखें तो कुछ मेरी नजरिए से आप लोग क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे पैटर्न क्या दिखा। अगर मैं 3 3 का ग्रुप बना रहा था तो देखिए यहाँ पे बीच वाले में टी टी, यहाँ पे देखिए टी टी, और बीच में क्या है, बीच में एस दे रखा है ना। 3 3 का ग्रुप बना है तो सबको पता चल गया। अगर यहाँ पे देखिए डबल टी बीच में ब्लैंक है, डबल टी बीच में ब्लैंक है, और यहाँ पे टी भर दूं और बीच वाला एस हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे टी भर दूं बीच वाला एस, अगर मैं क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं एस भर देता हूँ, टी यहाँ पे भी कहीं से अपने में से नहीं भर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो कहाँ पे, देखो यहाँ पे एस दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एस दे रखा है बीच वाले में, तो मैं भी बीच वाले में क्या करूंगा, बीच वाले में एस भर दूंगा। ठीक है, बीच वाले में एस भर दूंगा। ये तो मैंने इसको देखते हुए मतलब अंदाजा, मतलब एक क्या बोलते हैं, लॉजिक निकाल लिया। लेकिन क्या होगा मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूँ तो, ऑप्शन वाले के हिसाब से पहले और लास्ट में देख लो, हमको मतलब मुझे पहले ही पता चल गया था। मान लो कि ये नहीं दे रखा है, ठीक है, ये नहीं दे रखा है, ये देखिए टी 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 टी, यहाँ भी टी है और लास्ट वाले में टी, तो हो सकता है कि शुरू वाले और लास्ट वाले में क्या दे रहा हो, टी दे रहा हो। ठीक है, तो देखो भाई ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें शुरू में टी है और लास्ट में टी है, शुरू में टी लास्ट में टी, शुरू में टी लास्ट में टी, शुरू में टी लास्ट, ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गए, क्योंकि इसमें शुरू में टी है लास्ट में नहीं है, इसमें लास्ट में टी है शुरू में नहीं है। इन दोनों से कौन छाटेंगे हम, कौन सा विकल्प? तो मैंने भाई पहले ही बोल दिया, देखते हैं कि बीच वाले में क्या दे रखा है, एस, तो बीच वाले में एस भर दो, यानी कि डबल एस जिसमें होगा इन दोनों में वही सही होगा, डबल एस इसमें है। ठीक है, यानी कि हमारा पैटर्न क्या बना है, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, उसके हिसाब से ये वाला सही हो गया। ठीक है भाई, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए आप लोग, इसमें कुछ है नहीं, बस जो मतलब क्या बोलते हैं उलझन में पड़ गया उसका क्वेश्चन फंस गया, और जो बिना उलझन में पड़े सही अपने माइंड का उपयोग करे तो क्वेश्चन को टेकअप कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आप इसको एक बार ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए भाई पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के लिए तो मैंने बोला कि भाई कुछ नहीं देखना है, बस 4 4 का ग्रुप बना दो। इसमें तो ये भी नहीं करना है कि भाई 3 का बनाना है कि 4 का, डायरेक्ट 4 का। चलो आ जाओ, एक 4 का हो गया, 3 एक 4 का, 1 2 3 4, कुछ गड़बड़ लगे यहाँ पे, एक मिनट चेक करने दो मुझे पहले। 1 2 3, ओ भाई सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने 5 का बना दिया है। 1 2 3 4 यहाँ पे बनेगा, और फिर यहाँ पे बनेगा। चलिए अब कैसे क्वेश्चन को टेकल करेंगे ये बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले काम करिए आप लोग, ये शुरू वाला देखिए क्यू एस टी। ठीक है, क्यू एस टी यानी कि 3 हमको पता है क्यू एस टी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यू एस टी है ना, तो यहाँ पे क्यू एस, यहाँ पे क्यू एस नहीं दे रखा है, टी दे रखा है। यहाँ पे देखिए क्यू नहीं दे रखा है, एस टी दे रखा है। ठीक है, यानी कि इतना से पता चल जाना चाहिए कि भाई ये सेम टू सेम बना रहे हैं। कैसे देखो भाई, क्यू एस टी यानी क्यू एस टी याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्यू एस टी नहीं दे रखा है, अगर यहाँ पे क्यू एस टी होता तो ये भी क्यू एस टी होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्यू एस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्यू दे रखा है, एस नहीं दे रहा है, एस मिसिंग है, लेकिन टी दे रखा है। अब तक तो सबको पता चल गया कि भाई क्यू एस टी ऐसा कुछ बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू एस टी, यहाँ पे देखिए बस क्यू मिसिंग है, क्यू क्या है मिसिंग है, लेकिन एस टी दे रखा है। और एक बात आप लोग ध्यान से अगर देखें तो लास्ट वाले में क्या है, आर आ रहा है, आर आर आर, तो यहाँ पे क्या करो भाई, बाकी सब तामझाम छोड़ो आप लोग। ठीक है,
मतलब क्वेश्चन को पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं इसमें, आप जिससे पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो बोला हूँ कि यहाँ पे देखिए आप लोग QST दे रखा है ना, QS टी लगा दोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो QST QSTR, यहाँ पे लगा दो QSTR Q, यहाँ पे लिख दो TR QSTR। अगर फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग तो यहाँ पे देखिए QST, ठीक है, यहाँ पे R मतलब QST, यहाँ पे STR, यहाँ पे आप लोग Q लगा देंगे अगर तो QSTR, यहाँ पे QSTR तो पहले दे ही रखा है, बाद में QSTR QSTR। यानी कि मैंने जब आप लोगों को कल बता रहा था, जो भी मतलब कंसेप्ट बताया मैंने कल, उसमें टाइप 1 में पढ़ाया था कि मतलब ग्रुप भी सेम होगा और नंबर ऑफ लेटर भी सेम होगा, वही करना है बस, इसमें क्या दिक्कत है। इसके हिसाब से हमने पहले R भरा, फिर T भरा, फिर S भरा, R भरा, R मतलब फिल किया, फिर T भरा, फिर S, फिर Q। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो डाउट वाला क्वेश्चन भी नहीं है भाई। डाउट वाला करवा दूंगा आप लोगों को, कहोगे भाई हाँ ये डाउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन जब तक डाउट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोग कोशिश करिए कि इसको मतलब शांतिपूर्वक सॉल्व करिए। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का बनना है, यानी कि कितना बनाएंगे आप लोग सोचिए। बोलो भाई। यहाँ पे देखो, अगर 15 की बात करूं तो दो ही बन सकते, 3 या 5, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे पैटर्न तुरंत देखते ही समझ में आ गया है तो क्या बोलोगे आप लोग। अगर मैं बोलूं कि मुझे क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया, मैंने क्वेश्चन का जो ग्रुप बनाने का मतलब पैटर्न है मैंने समझ लिया है, कैसे। यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 3 का ग्रुप बना दूं तो यहाँ पे देखिए ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ट्रिपल बी दिख रहा है, ट्रिपल ए दिख रहा है। यहाँ पे देखो ट्रिपल ए, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रिपल बी ट्रिपल ए, यहाँ पे देखिए ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। क्या दिक्कत है भाई, जरूरी थोड़ी कि माथा पच्चीसी करे कई सवाल को लेकर के। देखो यहाँ पे 5 5 का बनाओगे तो भाई दिख रहा है कि ए बी बी, अगर 5 का बनाओ 1 2 3 4 5, फिर यहाँ देखो ए बी शामिल हो रहा है, ए बी शामिल हो रहा है, लेकिन अगर 3 3 का बनाए तो ए वाला बी में नहीं जाएगा, बी वाला ए में नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब तो समझ में आ गया मेरे भाई, लाइन खींचते ही ये देखो बी बी, ये देखो ये डबल ए है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे खाली है, ये वाला यहाँ पे खाली है, देखो इसको पकड़ ले तो डबल ए लगातार है, कर दो लगातार, यहाँ पे लगातार हो गया, यहाँ पे लगातार कर दो, यहाँ पे लगातार बी कर दो, यहाँ पे लगातार ए कर दो, यानी कि ए बी बी ए बी बी, यानी क्या बन दिया हमने बी ए बी ए ए बी ए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे भाई देखो, यहाँ पे पहले काउंट करो, सबसे पहला काम करना है काउंट। अगर किसी ने काउंट नहीं किया, मान लो उसने गलती कर दी कोई, ठीक है, बस मजाक कर रहा हूँ इसे, लेकिन काउंट कर लिया करो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और भाई अगर आप लोग ध्यान दो तो मैंने पढ़ाते वक्त ये बोला था कि जब भी 18 आ जाए तो कोई भी 9 दूनी का 18 3 छक्के 18 नहीं बोलेगा। 18 का मतलब है डायरेक्ट क्या करो, 18 कहने का मतलब डायरेक्ट क्या करो, 6 का ग्रुप बना दो, 6 का ग्रुप बना दो बिना किसी हिचकिच के। चलो भाई 3 4 5 6, 3 6, देखो भाई अब तो कुछ पैटर्न दिख रहा होगा मेरे भाई, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ। मैं आया हूँ इसीलिए यहाँ पे। चलो ये देखो, इस वाले में देखो लास्ट के 3 टब बन रहा है, ठीक है, टब, और इसका पकड़ो, ये भी कुछ टब जैसा साउंड नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो टब है, अगर मैं यहाँ पे भर दूं यू तो ये भी टब बन जाएगा। यू कहीं से उठा के नहीं भर रहा हूँ, पहली बात तो देखो यू ऑप्शन में भी दे रखा है ना भाई। और यहाँ पे लास्ट वाले में देखो, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है,
यानी कि 3 ऑप्शन में तुमको यू दिख रहा है, इसका मतलब तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं यू हो सके भर दे। लेकिन मैं बिना ऑप्शन देखे ही बता रहा हूँ ना, यहाँ पे टब है, यहाँ भी यू भर दोगे, ये भी टब जाएगा, यहाँ भी यू है ना पहले से ही, यहाँ पे और तुम लोग टी भर देते हो, ये भी टब जाएगा। यानी कि हाँ, लगता है कि सब में कुछ ना कुछ सेम ही सेम कर रहा है ना यहाँ पे। अब चलो, इतना तुमने कर लिया, अब आगे वाला देखते हैं भाई। यहाँ पे देखो, एल यू है, यहाँ पे यू है, देखो यहाँ पे हमने 3 भर लिया, ठीक है, इसमें भी 3 भर लिया। अब 3 पहले देखते हैं, यहाँ पे एल यू है, यहाँ पे एल गायब है लेकिन यू दे रखा है, यू बी। यहाँ पे देखो, ये यू गायब है, एल दे रखा है और बी दे रखा है। तो अगर इससे पकड़े, अगर इस वाले से, तो यहाँ से क्या भर देंगे हम, यहाँ पे बी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये खाली है। और देखो यहाँ पे देखो, एल यू है, एल यू यानी कि यू ये रहा, ये रहा ये वाला, यानी कि यहाँ पे भर दो आप लोग एल, यहाँ से एल भर दो, और इसमें लाओगे, देखो भाई लब टब, यहाँ पे भर दो लब टब, एल यू भर दो लब टब, लब टब लब टब लब टब, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा हमने, एल मतलब यू भरा, फिर टी भरा, यू भरा, फिर टी भरा, और लास्ट में क्या भरा हमने, लास्ट में क्या भरा हमने, बी। एक मिनट, ऑप्शन चेक करने देखो मुझे। हम्म, मैंने कुछ बताते हुए तो गलत बोला था क्या? लास्ट में हमने बी भरा है ना, देखो भाई यहाँ पे ब्लैंक वाला सिंबल है ना, उसके ऊपर क्या भरा हमने, बी भरा। बी वाला ऑप्शन सी पे कही दे रहा है, यहाँ पे तो दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई, देखो बी वाला कही है, यानी कि सारा फोकस हमारा यहाँ होना चाहिए था फिलहाल के लिए। लेकिन हमने, अच्छा एक मिनट, हमने पहले इसको पढ़ा था टब, टब टब ये वाला, यानी कि सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट में यू होना चाहिए, यानी कि यहाँ यू था, इसमें भी हाँ, ये तो और आसान था भाई, ये कई बार में पकड़ में आ गया था ये वाला। कोई बात नहीं, समझ लिया आपने, आप लोगों ने समझ लिया, इतना बहुत है। चलो, ये वाला कैसे, देखो यहाँ पे यू भरा हमने, यू हो गया, फिर टी भरा, फिर टी भरा, फिर एल भरा, एल भरा, फिर क्या भरा, यू भरा, और लास्ट वाला बी भरा, ठीक है। मैंने लगता है कि ये बोल देता ना कि लास्ट वाले में तीनों में यू है, लेकिन भाई ध्यान दो, हमने लास्ट वाला नहीं भरा था ना, टब को देख करके ये वाला भरा था, यानी कि लास्ट में ये सेकेंड लास्ट है, देखो भाई लास्ट ये हो गया, और उससे एक पहले वाला, इसलिए मैंने थोड़ा कंफ्यूजन में बोल दिया होगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। चलो भाई, आगे करते हैं अब। अगला सवाल देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब बोलोगे भैया ये क्या हो गया, तो हुआ कुछ नहीं है, करिए उसको 20 है, तो 20 के लिए देखिए क्या करेंगे आप लोग। अरे भाई देखना क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर कभी भी 20 का मतलब 20 लेटर दिए गए हो तो क्या करेंगे आप लोग। 20 कहने का मतलब है कि 20 है तो देखो भाई दो ही चीज होगा, तो 4 का ग्रुप बनेगा, फिर 5 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग को मतलब ये भी डाउट आए मन में कि भैया आप तो एक बार मतलब पढ़े हैं, आप जानते हैं, तो आप मतलब 4 5 का ग्रुप कुछ भी बनाते रहे हैं। तो भाई मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, जो गलत है गलत वाला भी आपको करवा के दिखला रहा हूँ नहीं, कि हाँ भाई देखो गलत कैसे है। देखो, चलो 4 को ही पकड़ लेते हैं पहले, 1 2 3 4, अगर यहाँ का ग्रुप बना रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 लीजिए, 1 2 3 4 लीजिए, 1 2 3, कहाँ गए 4, ये वाला 4 ये हो गया। तो भाई यहाँ पे मुझे कुछ इतना जम नहीं रहा है, क्यों, यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 4 तो हमने पहले ही पकड़ लिया, ए डबल सी ए। अब बताइए, ए डबल सी ए, इसमें ए डबल सी ए नहीं बन पा रहा है, इसमें भी ए डबल सी ए नहीं बन पा रहा है। और कुछ लोग बोलेंगे भैया हो सकता है कि अल्टरनेट पे बन रहा हो, तो भाई देखो, इसके लिए अल्टरनेट कौन होगा, इसको छोड़ करके ये वाला, ये भी नहीं बन पा रहा है, यानी कुछ भी जम ही नहीं रहा है, नहीं जम रहा है ना जी। तो चलिए एक काम करिए, जमाते हैं इसको पहले, क्योंकि मेरा तो काम ही है, जो नहीं आ रहा है उसको उठा के पटक के लाएंगे, लेकिन लाएंगे। देखो भाई 5 का ग्रुप बनाओ, 5 का ये हो गया, 3 2 5 का ये हो गया, 2 2 ये 5 का हो गया, 3 2 5। अब जम रहा है, कैसे जम रहा है बताऊं, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग, डबल ए डबल बी, यहाँ पे सिंगल, समझिएगा ध्यान से आप, डबल ए डबल बी सिंगल, यहाँ पे देखिए
डबल सी है ना, डबल 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी डबल सी। अगर यहाँ से मैं पकड़ के कुछ बताऊं आप लोगों को, 1 मिनट रुक जाओ भाई, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से पकड़ के बताऊं डबल ए डबल बी सिंगल, ठीक है, डबल ए मतलब डबल सी डबल ए सिंगल, अगर कर दूं तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो पहले यहाँ पे एक भरना है ना, यहाँ पे भी एक, तो पहले इसको देख लेते हैं ताकि हमको ऑप्शन चेक करने के लिए मिल जाए। ठीक है, देखो पहले डबल ए डबल बी सिंगल, यानी कि देखो इन दोनों यहाँ के जो है ना, यहाँ पे जो भी लेटर दिया गया होगा वो मतलब 2 2 बार है, और यहाँ पे भी जो भी होगा 2 2 बार, और लास्ट वाला अकेले होगा, यानी कि लास्ट वाला अकेले है तो इधर वाला दोनों डबल डबल होगा। देखो भाई ध्यान दो, पहले एक ही पॉइंट पकड़ना है यहाँ पे। देखो देखो 5 लीटर है ना, तो देखो भाई पहले के 2 वाले डबल होंगे, दूसरे के मतलब ये दूसरे वाले डबल होंगे, और लास्ट वाला सिंगल। ठीक, यहाँ पे देखो ये डबल, यहाँ भी डबल कर दो इसको, डबल सी डबल ए और बी एक सिंगल होगा। ठीक है, जो भरना है उसी पे रखते हैं यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या था, हाँ इतना समझो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने बोला है कि पहले वाले 2 डबल रहेंगे और लास्ट वाला सिंगल। ये डबल है, इसको भी डबल करिए, बिल करके देखिए, पहले के 2 डबल हो गए, ये सिंगल, पहले के 2 डबल, ये सिंगल, पहले के 2 डबल, एक सिंगल। अब इसको भरने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इसको भी डबल करिए, इसको डबल करिए, ये सिंगल। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब बात को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे पहले डबल बी है, फिर डबल सी है, और ये है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप लोग एक बार इस वाले को। ठीक है, डबल बी डबल सी, यहाँ पे क्या है, ए है। अब इसको साइकिल, पता है साइकिल क्या होता है, साइकिल में घुमाना है एबीसी को। देखो यहाँ पे मान लो कि ए है और बी है, ये सी है, तो देखो जो पहले ए है ना उसकी जगह पर कौन आएगा, बी, और जो बी है उसकी जगह पर कौन आएगा, सी, और जो सी है उसकी जगह पर कौन आएगा, ए। मतलब इसको ऐसे घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। कैसे घुमाना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे डबल मतलब डबल बी है ना, यहाँ पे डबल सी, और यहाँ पे ए है। तो पहले देखो जहाँ पे डबल बी था, अगले वाले में वहां पे डबल सी आ गया। ठीक है, और जो ये था ना, देखो ये वाला इधर गया, और ये वाला कहाँ पे आएगा, इधर। अब नियम वही फॉलो होगा कि पहले के 2 वाले डबल और लास्ट वाला सिंगल। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। ये वाला घिसकेगा, यहाँ पे डबल सी होगा, फिर डबल ए, और उसके बाद ये घिसका है ना, तो ये इधर जाएगा बी वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल सी हो गया, डबल ए हो गया, बी। कैसे भाई, कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए मैंने बोला साइकिल, साइकिल चलाते हो ना तो पहिया क्या करता है, घूमता रहता है। जैसे मतलब साइकिल में क्या होती है, नली होती है ना हवा भरने वाली, होती कि नहीं होती कुछ ऐसा, जैसे टायर होता है उसमें, होती कि नहीं होती है। ये तो ज्यादा हो गया, रिंग वाला हो गया, उतना दूर से लग गया। यहाँ पे होता है मतलब भरने के लिए हवा। ठीक है, और ये बाकी सब रिंग वाले होते हैं सब। ये घूमेगा फिर वहीं पे आएगा, घूमेगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर आएगा। ठीक उसी प्रकार ध्यान दो आप लोग। पहले क्या था, पहले बी वाला, पहले बी वाला। ठीक, बी वाला घूम गया, बी वाले के बाद क्या आएगा, बी वाले के बाद सी वाला, उसके बाद ए वाला। अब अगले वाले में देखो, जहाँ पे बी था वहां पे क्या आ गया, सी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सी आ गया। ठीक, और सी वाले जगह पे क्या आएगा, मतलब पीछे उठ गया ना, पीछे की ओर, जहाँ बी है वहां सी, जहाँ सी है वहां पे क्या रहा, ए। हाँ देखो ऐसे गया, इसी जगह पे ये आ गया, इसी जगह पे ये आ गया, और इसी जगह पे ये जाएगा। साइकिल में घूम रहा है, मतलब यहाँ पे ध्यान दो। आप लोग अभी एनटीओसी का एग्जाम दे रहे हो, उतना लेवल तो है जाएगा नहीं, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ कैसे। डबल बी डबल सी ए। ठीक, और उससे भी समझ में नहीं आती, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और फिर यहाँ पे ए आ गया, और आगे भी पैटर्न बना होता तो एक बार यहाँ पे फिर बी आता, फिर सी आता। देखो ध्यान से, ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। और जो मैंने बोला साइकिल वाला, साइकिल का क्रम चल रहा है। ठीक है, तो कैसे चल रहा है देखो भाई, ए बी सी, और मैंने बोला कि ए बी सी का साइकिल बनना है। ठीक है, ए बी सी, इसके बाद क्या होगा, एबीसी का साइकिल बनाने की, सी के बाद फिर दोबारा ए आएगा, तो देखो सी के बाद दोबारा ए आ गया, और ये वाले आपस में घूम रहे हैं। देखो भाई बी बी सी सी, देखो भाई अब सी वाला इधर आ गया, सी सी ए ए, देखो अब ए वाला इधर आएगा, ए ए बी बी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ज्यादा लेट करना करते हुए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ताकि हम लोग और भी क्वेश्चन हटा सकें। चलिए, यानी कौन होगा, बी भर दिया, बी ए बी ए बी ए
बी सी, बी ए बी सी कहाँ पे है? कुछ तो छोड़ दिया हमने, दो, अच्छा ये भी भरे है ना, ये भी भरे हैं, सॉरी। 6 वाले में 1 2 3 4 5, चलिए आप लोग समझ गए ना यहाँ कौन होगा। इसमें भी कुछ भरना था यार, बी नंबर, ए हो गया, बी हो गया, बी बी नहीं पहला बी, फिर हमने भरा ए, ये वाला नहीं था, ये वाला ए, फिर यहाँ पे ए भरना था, छूट के साथ है, चलो ठीक है, ए फिर बी फिर सी, चलो ठीक है। कुल मिलाकर आप लोग समझ जाएंगे, इतना बहुत है। चलिए यार चलिए इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 4 का ग्रुप बनाओ, क्या दिक्कत है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मुझे तो पढ़ते हुए भी पैटर्न दिख गया, ठीक है, 1 2 3 4। और इस वाले में तो भाई साफ दिख गया, कैसे देखो भाई बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो ओपी दे रखा है, यानी कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ओपी बनेगा, यहाँ भी ओपी बन रहा है, यानी कि सब का सब ग्रुप सेम होगा। कैसे देखो, एक ही चुटकी में निकाला हूँ, कैसे एम ओ एन है, एम ओ पी, देखो भाई सेम नहीं लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में, एम ओ एक छोड़ के एन, एम ओ पी, अगर एन पढ़ते तो एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन। और मान लो लास्ट में क्या है, देखो भाई लास्ट में एन है, लास्ट में एन है ना जी, यहाँ पे लास्ट में एन भर दो, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन। इसको मतलब फिलहाल के लिए क्या हो सकता है, कोई कुछ अलग बना दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले इसको भर लो, एम ओ एक ही भरना है इसलिए इसको भर लो पहले, एम ओ पी एन, एम ओ पी भर लो, एम ओ पी एन। अब कहाँ लिए हम रुके भैया, हम सब में यही भरेंगे, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, क्या दिक्कत है? यानी कि हमने एम भरा, फिर एन भरा, फिर पी भरा, एम एन पी, एम एन पी, एम एन पी, उसके बाद क्या भरा, एम ओ एन, एम ओ एन। ऑप्शन नंबर ए सही। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 8वां करिए आप लोग, 8वां करिए आप लोग, बिना रुके बिना रुके। चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कुल मिला के 16 है। 16 के लिए क्या होगा, 4 का ग्रुप बनेगा। बनाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, पैटर्न दिख गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पैटर्न मुझे कैसे दिख गया भैया, आओ दिखाते हैं तुमको भी पैटर्न। यहाँ पे देखिए आर टी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आर टी, यहाँ पे क्या है आर टी, है कि नहीं है इतना बताओ पहले, है कि नहीं है ना? यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे एक और बढ़ा कर दे दिया यू। और एक बात ध्यान दो, यहाँ पे तीसरा पे यू दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा पे यू मिसिंग है, यहाँ पे तीसरा पे यू दे रहा है, यहाँ पे तीसरा पे यू दे रहा है, यानी कि सारे मतलब ग्रुप में तीसरा पे कौन होगा, यू होगा। चलो पहले हम लोग लास्ट वाला भरते हैं, यू तो बाद में भर लेंगे, पता चल गया तो। देखिए आप लोग लास्ट वाले में ए से, इसमें भी ए से, कुछ मत करो, इसमें भी ए से भर दो, क्या दिक्कत है, कौन रोकने वाला है हमें भाई, वहां पे एस भर दिया। यानी कि क्या बन गया ग्रुप, ग्रुप में क्या है आर टी यू एस। तो भाई आओ इसमें भी एक ही भरना है, हमने पहले ही बोल दिया है कि तीसरे पे क्या होगा, यू होगा। कैसे होगा, देखो भाई 1 2 3 पे क्या है, यू है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 पे क्या है, यू है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 पे क्या है, यू है। यहाँ पे यू भर दें, कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा। यानी कि अब भाई हमको कंफर्म हो गया कि आर टी यू एस का बनना है, बना के देख लो। यहाँ पर आर भर दो, टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। मैंने आप लोगों को बोला है ना कि अगर आप लोग एक बार कर लेंगे ना, उसके बाद जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप लोग उतना हिचकिचाना बंद कर देंगे भाई। क्योंकि भाई क्वेश्चन में क्या होता है, जब पहली बार देखते हैं तो सबको डर लगता है, मुझे भी लगता था। और हालांकि मैं भी कुछ दिनों के बाद जब क्वेश्चन दोबारा देखता हूँ ना, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं कहीं ना कहीं सोच में पड़ता हूँ मैंने कैसे किया था। इतना याद होता है कि मैंने किया तो है, लेकिन कैसे किया है। बात वही कि रिवीजन जरूरी है। तो चलिए, यानी कि आर एस यू, आर एस यू, आर टी एस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए
आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने सोचा था कि मतलब और क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन भाई देखो आप लोग अभी एनटीएससी वाले में हो और आप लोग अभी कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन मतलब वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो हालांकि मेरे पास मतलब 32-40 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि आप लोग ना ही एमटीएस का पेपर देने वाले हो, ना ही जीडी का, ना ही कांस्टेबल का। आप लोग ओनली स्कॉलरशिप के लिए एनटीएससी का एग्जाम देने वाले हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग उतना ही करें जितना हमारे सिलेबस में है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टेप काउंट करने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, यानी कि 4 का बनेगा। पैटर्न साफ दिख रहा है। चलो 4 का ग्रुप बनाओ। आप लोग ग्रुप तो बना लेंगे ना। देखो भाई 1 2 3 4 1 2 3 4, चलो ठीक है। यहाँ तो ठीक तो है। अगर भाई अब भी किसी को ग्रुप नहीं दिख रहा है तो भाई अब क्या किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, इसमें भी एक भरना है, इसमें भी एक भरना है, इसमें भी एक भरना है, इसमें एक भरना है। किसी को पकड़ के कोई दो से मिला के बना लो। कैसे देखो, अगर मैं इस वाले को पहले भरना चाहूँ तो क्या करूंगा। मैं देख रहा हूँ कि पहले लास्ट वाले में एम है, पहले लास्ट वाले में क्या है, एम है। यहाँ पे लास्ट में एम है, यहाँ पे पहले लास्ट वाले में एम है। देखो इसको भरने के लिए मैंने ये तो पहले चेक कर लिया कि मतलब लास्ट वाले में क्या आ रहा है, एम आ रहा है। यहाँ भी एम आ रहा है, यहाँ भी एम आता है, लेकिन अभी गायब है ये वाला, ठीक है। यहाँ भी देखो लास्ट वाले में एम है। तो काम करो ना भाई, जहाँ जहाँ मतलब लास्ट वाले में एम भी बना लेते हैं पहले, क्या दिक्कत है। लास्ट वाले में पहले एम ही बना लो। देखो लास्ट में एम पहले एम, लास्ट में एम पहले एम, बनाओ भाई बनाओ। यहाँ भी एम बना लो, ठीक है। लास्ट में एम पहले एम, लास्ट में एम पहले एम, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया। और देखो यहाँ से क्या बन गया, एम एन ओ एम, एम एन ओ, यानी कि तीसरे पे क्या है, ओ है। यहाँ पे तीसरे पे क्या है, ओ है। यहाँ पे तीसरे पे क्या कर दो, ओ कर दो। यहाँ पे तीसरे पे क्या कर दो, ओ कर दो। यानी कि पैटर्न क्या बन गया, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। भाई अगर इसमें भी किसी को डाउट हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब 1 मिनट रुकिए आप लोग। हाँ भाई ठीक है। चलो भाई देखो हमने क्या भरा, एन भरा, ओ भरा, यानी कि हमने क्या भरा, एन भरा, ओ भरा। बाकी सब में कहीं पहले एन भरा ही नहीं है। एन के बाद कहीं क्या बोलते हैं, एन के बाद कहीं ओ भरा ही नहीं है, बस एक ही में भरा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यहाँ तक कर लिए होंगे। एन ओ एम ओ वाला सही होगा। तो चलो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो यानी कि अगले लेक्चर में हो सकता है हम किसी और चैप्टर को कवर करें, जैसे कि आपकी जरूरत के हिसाब से जो भी ऑफलाइन में आप लोग बोलेंगे उसका मतलब वीडियो बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो ऑफलाइन में पढ़ रहा है वही सिर्फ इस वीडियो को देखेगा, कोई भी देख सकता है भाई। कम से कम सवाल तो लगाएगा देख करके। थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो मैंने पढ़ाई है, थोड़ा बहुत क्या, जितना जरूरी है उतना पढ़ा दिया मैंने। कोई मतलब उतना लेंथी चैप्टर तो है नहीं, बस क्वेश्चन का लेवल अप करता है। जैसे कि अगर क्या हो, अगर 18 वाला आ जाए, 18 वाला में भी दो तरह से हो जाता है ना। एक तो 6-6 का ग्रुप बना करके, और एक होता है जो 6-6 का ग्रुप नहीं बनता है, उसको थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ता है। और बाकी जैसे कि 13 वाला हो गया, 14 वाला हो गया, 17 वाला हो गया, वो सब ऑप्शन को देख कर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद।